चलेगी। तो जब तक हमने सफर है हम करेंगे, वरना सीधे दोबारा करेंगे इस तरीके से मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, उनको मैंने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि जी मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ उसमें, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे फीलिंग ये आई है कि वो कंफर्टेबल नहीं है शायद मेरे साथ। अच्छा, तो कोई तुक नहीं बनती कि एक टीम का कैप्टन है जो लीड कर रहा है और उसका मैं मेंबर बन जाऊँ जो मेरे साथ कंफर्टेबल ही नहीं है। अब मुस्लिम लीग साफ कहीं नहीं जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने सब संभाल लिया। चौधरी शुजात के घर पहुंच गए, नाराज चौधरी को मना लिया। चौधरी शुजात ने कहा, लगता है दाएं बाएं के लोग आप तक सही बात नहीं पहुंचाते, आप परवेज इलाही से बराह रास्त बात कर लिया करें। वजीर आजम ने कहा कि चौधरी साहब आप मुझे परवेज इलाही की तरह समझें, फिक्र ना करें, मिलजुल कर काम करेंगे। चौधरी शुजात बोले, आप घर पर आए, कोई गिला शिकवा नहीं, 5 साल साथ निभाने की भी यकीन दहानी, गलत फहमियां दूर हो गई। नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, हुकूमत का जाना बनता है, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि आज हुकूमत इसराइल की बात कर रही है, कश्मीर का मुकदमा आप हार चुके हैं। शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। हमजा शहबाज को भी नवाज शरीफ से वफादारी की सजा दी जा रही है। जब वो जेल में थी तो उन्हें चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता था, फफूंदी ज़दा दवाएं दी जाती थी। मरियम नवाज के बयान पर माविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा कि मोहतरमा की दादी अम्मा की मैयत अभी किसी एयरलाइन के कार्गो में मौजूद है, जबकि नवाज शरीफ अपनी बेटी को सियासी हिदायत जारी कर रहे हैं। तदफीन तो हो लेने दें। कहा कि अजीब किस्म के लोग हैं, ये भी कहते हैं कि किसी हुकूमती शख्सियत ने इतला नहीं दी, कभी कहते हैं कि इन्हें नवाज शरीफ ने मुल्तान जलसे में शिरकत का कहा है, कभी कहते हैं कि चूहों का बचा हुआ खाना मिलता है। कौन बनेगा गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर ली। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतहुल्लाह मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के अमजद जैदी 18 वोट लेकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर मुंतखब हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद 8 वोट हासिल कर सके। गो इमरान! गो इमरान! हम तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती होते हैं, हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें। वोट पिता का, मेरा वोट पिता का। बहन बख्तावर की मंगनी से एक दिन पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। घर पर तन्हाई इख्तियार कर ली। बख्तावर की मंगनी में शरीक नहीं होंगे। तकरीब कल बिलावल हाउस कराची के ओपन एरिया में होगी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बीमारी की मामूली अलामात हैं, घर से काम जारी रखेंगे। यौम तासीस के जलसे से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। 2 रोज पहले पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो का कोरोना मसबत आने पर बिलावल भुट्टो ने टेस्ट करवाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन रहनुमा खुदारा एक दूसरे की सेहत और आवाम की जिंदगियों का ख्याल करें। सेनेटर फैसल जावेद बोले, एक ऐसा जुल्म है कि खुद वीडियो लिंक पर और आवाम को सड़कों पर ला रहे हैं, आवाम की जानें खतरे में डाल रहे हैं। अपना ख्याल रखने के साथ आवाम का भी ख्याल रखें, कुछ उनका भी सोचें। होश के नाखून लें, इन जलसों का कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन ने कई पर्चे देखे हैं, हम इन पर्चों को नहीं
बगैर इजाजत रैली निकालने का मुकदमा। मुल्तान की अदालत में यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और पीडीएम रहनुमाओं की एक रात हवालात में गुजारने के बाद जमानत मंजूर, रिहा कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मूसा गिलानी की गिरफ्तारी से साबित है हुकूमत बौखला चुकी, हुकूमत जान चुकी कि आवाम सिलेक्टेड हुकूमत की बजाय जमहूरियत के साथ है। ओछे हथकंडे हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकते। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। 30 नवंबर को ये हक हासिल करके रहेंगे। मुल्तान में पीडीएम का जलसा ताकत से रोका जाएगा या पेशावर की तरह सिर्फ रास्ते और मोबाइल सर्विस बंद किए जाएंगे और जलसे की इजाजत मिलेगी। 30 नवंबर को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के जलसे पर सवाल खड़े हो गए। इंतजामिया ने जलसे के लिए पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 31 जनवरी 2021 तक हर तरह की समाजी तकरीबात पर पाबंदी है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि जलसा हर सूरत होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने लड़काना में शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि नाअहलों के खिलाफ बगावत करना फरीजा है, इस जिहाद से पीछे हटने को गुनाह समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम जमातें इस हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक हैं। सीपैक को समेट कर चीन को नाराज करना इस हुकूमत का एजेंडा था। चीन के साथ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान से नाराज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड खदशात का शिकार हो गया। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों पर कोरोना का हमला, हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी करने का इंकशाफ। न्यूजीलैंड महकमा सेहत ने पाकिस्तान स्क्वाड को आखिरी वार्निंग दे दी। टीम मैनेजमेंट से तमाम खिलाड़ियों को कमरों तक महदूद रखने का पाबंद बनाने की दरख्वास्त कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान का स्क्वाड से राबता, कहा मुश्किल वक्त है, तमाम अरकान अपना और प्रोटोकॉल्स का मुकम्मल ख्याल रखें। न्यूजीलैंड टूर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। सिंध हुकूमत ने मार्केट रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। ताजिरों का मुतालबा मंजूर कर लिया। इससे पहले ताजिरों ने मार्केट के बाहर धरना देने की धमकी दी थी। मुल्तान में हिफाजती इंतजाम की खिलाफवर्जी पर 7 तिजारती मराकज और 2 शादी हॉल सील कर दिए गए। जिले इंतजामिया का मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कोयटा में तातीलात के ऐलान के बावजूद कई स्कूल में तदरीस। मुल्क में एक दिन में मजीद 3,306 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 19 जुलाई के बाद यौमिया केसेस की सबसे बड़ी तादाद रिकॉर्ड। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 43,963 हो गई। कोरोना वबा का शिकार मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 7.1% रही। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 45,999 टेस्ट किए गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा की नमाज जनाजा कल सुबह 11 बजे लंदन के रीजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। कोरोना की वजह से सिर्फ खानदान के करीबी अफराद शरीक होंगे। मैयत कल शाम पाकिस्तान रवाना की जाएगी। तदफीन में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को कल दोपहर 2 बजे पैरोल पर रिहा किया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने सूबाई काबीना की सिफारिशात पर 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का शहबाज शरीफ को 2 हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ कायदे हिस्स के खिलाफ हैं। पूरे मुल्क से लोगों ने ताज़ियत के लिए आना है। सियासत को दुश्मनी में ले जाएं तो अखलाकियात खत्म हो जाती हैं। मरियम औरंगजेब बोली वालिदा की वफात को चौथा दिन है और शहबाज शरीफ को रिहा नहीं किया गया। जालिम हुक्मरानों से हिसाब लिया जाएगा। हमजा शहबाज को जिस गाड़ी में लाया जाता है उसकी ब्रेक फेल है। वजीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आ रहे। जज्बा खैर सगाली के तहत 12 घंटे के पैरोल को 5 दिन का कर दिया। जनाजे का ऐलान होते ही पैरोल एक्टिव हो जाएगा। सरकारी खर्च पर चार्टर्ड तैयारों पर निहारी हरीसे मंगवाने वालों ने वालदा की मैयत कार्गो से भेज दी। चीफ
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कराची सर्कुलर रेलवे का काम मुकम्मल न होने पर सिंध हुकूमत और FWO पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। रेलवे खसारा खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि FWO ने सर्कुलर रेलवे का काम शुरू क्यों नहीं किया। DG FWO ने जवाब दिया, डिजाइन बनाकर दिया था, सिंध हुकूमत ने ताहाल मंजूर नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा और काम है। सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। सेक्रेटरी रेलवे को भी शो कॉज नोटिस जारी। तोशाखाना केस में डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब और आसिफ जरदारी के माविन वकील के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकील ने कहा कि इनकी कराची की परवाज है, समाअत मुलतवी की जाए। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि अगर मुलजिम के वकील को जल्दी है तो मुलजिमान को तलब कर लिया जाए। माविन वकील ने कहा कि नैब अब जबरदस्ती गवाह के मुंह में अल्फाज न डाले। जज ने दोनों को खामोश रहने की हिदायत कर दी। नैब का आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ 43 गवाह पेश करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी भी नैब के गवाहों में शामिल। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को इश्तहारी करार दे दिया गया। नैब के गवाह डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असेंबली फैसल बिलाल समेत 3 गवाहान के बयान कलमबंद। एहतसाब अदालत के जज का शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। MQM ने कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक से कानून साजी करने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची को खुसूसी दर्जा देना है या कुछ और। वफाक को कराची के मामलात को हाथ में लेने के लिए फौरी कानून साजी करना होगी। सिंध हुकूमत ने कराची की इंतजामिया को ताजिरों को तंग करने और पीपल्स पार्टी को फंडिंग करवाने का टास्क दे रखा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में लाल शहबाज कलंदर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कहा फिरदौस मार्केट पर कायम इस अंडरपास की तामीर से लाहौरियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकेगी। गुलबर्ग, MM आलम रोड और कैदल ग्राउंड की ट्रैफिक में रवानी आएगी। अंडरपास से रोजाना तकरीबन 1 लाख शहरी फायदा उठाएंगे। फिरदौस अंडरपास के नाम से शहरी कंफ्यूजन का शिकार समझे हुकूमत ने माविन खुसूसी के नाम पर ही अंडरपास का नाम रख दिया। माविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने अंडरपास के इफ्तिताह से पहले ट्वीट किया था कि फिरदौस अंडरपास लाहौरियों के लिए सूबाई हुकूमत का तोहफा है। फिरदौस मार्केट करीब होने की वजह से अंडरपास को फिरदौस के नाम से मंसूब किया गया है। 3 माह से तनख्वाहों के मुंतज़िर रावलपिंडी मेट्रो के मुलाजमीन का सब्र जवाब दे गया। काम छोड़कर मेट्रो के ट्रैक पर धरना दे दिया। बस सर्विस मुअत्तल कर दी। मुलाजमीन का तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा। DG मेट्रो बस सर्विस का कहना है कि मुलाजमीन की सितंबर तक की तनख्वाहें जारी हो चुकी हैं। बाकी तनख्वाहों के लिए उनका आला हुकाम से राबता है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स मंसूबे के तहत 6000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग। मंसूबे पर वफाकी हुकूमत सिंध और दीगर मुतल्लिका महकमों से मुशावरत जारी। पहले मरहले में 4 अरब रुपए की लागत से 700 रिहायशी यूनिट्स पर 3 महीनों में काम शुरू हो जाएगा। इमरान खान ने हिदायत की कि हाउसिंग स्कीम के तहत घर के लिए बैंक से कर्ज लेने वालों पर इजाफी माली बोझ न डाला जाए। हुकूमत का मकसद बेघर लोगों के लिए अपनी छत मुहैया करना है। वज़ीर आज़म की ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कारोबार में रुकावटें तरजीही बुनियादों पर दूर करने की भी हिदायत। ये भी कहा कि इस वक्त मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं, नए कनेक्शन देने में ताखीर का कोई जवाब नहीं। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन और बरामदी सनतों को गैस की फराहमी में खलल नहीं आएगा। विफाकी काबीना की तवानाई कमेटी को ब्रीफिंग। काबीना कमेटी ने IPP से MOUs की तौसीक कर दी। वजारत मनसूबाबंदी का कहना है कि MOUs के जरिए IPPs के साथ मुआहिदे करेंगे। कमेटी की वजारत पेट्रोलियम सर्दियों में घरेलू और सनती शोबे को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहमी यकीनी बनाएगी।
متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے ورک یا امپلائمنٹ ویزا معطل کر دیا. ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ اس کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے. لوگوں کو روزگار کے لیے عرب امارات بلانے کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ملازمت کے ویزا کی معطلی صرف پاکستان کی حد تک ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ امارات نے ویزا پالیسی میں تبدیلی سے پاکستان کو مطلع نہیں کیا. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے ورک فورس بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ پاکستان کے ورک فورس میں 11% اضافہ ہوا ہے. وہ عرب امارات کے ہیومن ریسورس کے وزیر ناصر بن تھانی الحامری کے مشکور ہیں. ان کے مطابق کورونا کے دوران ورچوئل لیبر مارکیٹ ڈیٹا بیس میں پاکستانی مزدوروں کی رجسٹریشن کو ترجیح دی جا رہی ہے. 10 سالہ گولڈ ویزا درخواستوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. پاکستان کا دو ٹوک موقف. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے متعلق پاکستان کی پالیسی واضح ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کی مہم چلا رہا ہے. مظالم سے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو دبا نہیں سکتا. وزیر اعظم کا دورہ افغانستان اہمیت کا حامل تھا. افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام خطے کے مفاد میں ہے. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ اور گولہ باری پر شدید احتجاج. دفتر خارجہ کے مطابق گزشتہ روز بھارتی افواج نے LOC کے باکسر سیکٹر پر بلا اختیار فائرنگ اور گولہ باری کی جس سے گاؤں گڑھی کا ایک رہائشی شہید ہوا. بھارت کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے. لاہور میں نون لیگ کی MP سمیرا کومل کا خود پر فائرنگ کیے جانے کا الزام. مزنگ کے علاقے میں پولیس نے فائرنگ کے بعد گولیوں کی خول بھی حاصل کر لی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ بچوں کی لڑائی کے بعد ہوائی فائرنگ ہوئی. فریقین میں جاوید نامی شخص لیگی MP سمیرا کومل کا دیور ہے. گولیوں کے خول ملے تاہم فائر کسی کو نہیں لگا. قانونی کارروائی جاری ہے. وینا ملک کے سابق شوہر اسد خطر کا وینا ملک کے 50 کروڑ کے قانونی نوٹس سے اظہار العلمی. کہا اب تک کوئی نوٹس نہیں ملا. دبئی کورٹ سے وینا ملک کی گرفتاری کے وارنٹ جلد جاری ہو جائیں گے. بچوں کا نام دبئی ECL میں ہے. امریکی قومیت رکھنے والے بچوں کو پاکستانی پاسپورٹ کے بغیر پاکستان منتقل کرنے کا الزام بھی لگا دیا. کراچی والوں کوئٹہ کی ٹھنڈی ہوا آ نہیں رہی آ چکی ہے. گرم کپڑے نکال لو, کمبل لحاف جھاڑ پوچھ لو. تیز اور سرد ہواؤں نے شہر کا رخ کر لیا ہے. کم سے کم درجہ حرارت 15.5 ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز سردی کی شدت برقرار اور تیز ہوائیں چل سکتی ہیں. دسمبر میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان. گلگت بلتستان کے علاقوں شیلاب, خزر اور دیامیر میں برفباری. وادی کاغان کے سیاحتی مقامات ناران, شوگان اور سرپائے میں گزشتہ 3 روز کی برفباری کے بعد ہر طرف دل فریب مناظر. وادی سوات کے علاقوں کالام اور مالم جبہ بھی برف سے ڈھک گئے. کوئٹہ میں پارہ -4 ڈگری تک گر گیا. کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5 ریکارڈ. سردی کی وجہ سے کوئٹہ کی شاہراہوں اور گلیوں میں جمع پانی بھی جم گیا. منچلوں نے باسکٹ بال سے سردی کا لطف اٹھایا. دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 6 کروڑ سے اوپر ہو گئی. برطانیہ, فرانس اور آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں کرسمس کے موقع پر پابندیوں میں نرمی کا اعلان. جرمنی میں کرسمس کے موقع پر 10 افراد پر مشتمل تقریب کی اجازت ہوگی. چین میں کورونا ویکسین کی تیاری آخری مراحل میں ہے. ترکی کا چین سے ویکسین کی 5 کروڑ خوراکیں خریدنے کا معاہدہ. ویکسین دسمبر, جنوری اور فروری میں ترکی کو موصول ہوگی. امریکی سپریم کورٹ نے نیو یارک میں کورونا کی وجہ سے گرجا گھروں پر پابندی کا نیو یارک کے گورنر کا حکم معطل کر دیا. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ گورنر نیو یارک کی جانب سے عائد پابندیاں غیر جانبدارانہ نہیں بلکہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر انتخابات میں شکست تسلیم کرنے سے انکار، پھر دھاندلی کا الزام، کہا نتائج پلٹنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا کہ الیکشن مکمل شفاف اور غیر جانبدار ہوئے۔ امریکہ میں اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، ہمیں کورونا وائرس سے لڑنا ہے، ایک دوسرے سے نہیں۔ برطانوی شہزادہ ہیری کی اہلیہ میگن مارکل نے انکشاف کیا ہے کہ جولائی میں ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن شوہر نے انہیں سہارا دیا۔ بھارت ایشیا کا سب سے بدعنوان ملک ہے، رشوت کی شرح سب سے زیادہ 39% ہے، 46% عوام کام نکالنے کے لیے ذاتی تعلقات استعمال کرتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک سروے میں انکشاف، سروے میں گزشتہ 12 ماہ کے دوران 17 ایشیائی ممالک کے 20,000 افراد سے رائے لی گئی تھی۔ لیجنڈ فٹ بال سٹار میراڈونا انتقال کر گئے، دنیا بھر میں فٹ بال شائقین اداس۔ ارجنٹینا میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میراڈونا کی میت صداقتی محل میں رکھی گئی، پوسٹ مارٹم مکمل، جلد تدفین کا امکان۔ پوپ فرانسس، فٹ بال سٹارز، عالمی رہنماؤں سمیت نمایاں شخصیات کا میراڈونا کو خراج عقیدت۔ میراڈونا کی کپتانی میں ارجنٹینا نے 1986 میں فٹ بال کا ورلڈ کپ جیتا۔ لیجنڈ فٹ بالر میراڈونا کے آخری دیدار کے لیے مداحوں کا رش، لائن توڑ کر آگے بڑھنے والے مداحوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ میں کئی افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ جس کا انتظار آ گیا وہ شاہکار، لنکا پریمیئر لیگ کا ہو گیا شاندار آغاز۔ افتتاحی تقریب نے دیکھنے والوں پر جادو کر دیا۔ پہلے میچ میں کینڈی جسکرز نے کولمبو کنگز کو جیتنے کے لیے 220 رنز کا ہدف دے دیا۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے جیو سپر سے براہ راست۔ Inside the rumors and of all television that he will rise to dominance over the wizarding world. Muggles are not lesser. بیوی پر تشدد کی وجہ سے فلم فینٹاسٹک بیسٹ کا مرکزی کردار جانی ڈیپ سے لے کر میٹ نکلسن کو دے دیا گیا۔ وارنر بروس نے جانی ڈیپ کی سابق اہلیہ ایمبر ہرڈ پر تشدد کا جرم ثابت ہونے پر انہیں فلم سے نکالا تھا۔